Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology, chapter number 13, that is organisms and population. Today we will discuss about the major abiotic factors. इसमें आज हम चर्चा करेंगे टेम्परेचर के ऊपर. टेम्परेचर क्या है? द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए सब्सटेंस is known as temperature. Temperature is the most important ecologically relevant environmental factor. It influences every reactions and activity of organism. तो जो टेम्परेचर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर है. जो टेम्परेचर होता है वो ऑर्गेनिज्म की प्रत्येक एक्टिविटी और प्रत्येक रिएक्शन को प्रभावित करता है. जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर ही काम करते हैं. टेम्परेचर कम हो जाएगा, जब बढ़ जाएगा तो वो एंजाइम जो है वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे. और बायोलॉजिकल वर्ल्ड में हमें मालूम है जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स. तो टेम्परेचर जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है किसी भी जीव के लिए. We know that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from the equator towards the poles and from plains to the mountain tops. अब जो एवरेज टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, वो सीजनली वेरी करता है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, और जैसे जैसे प्लेन से माउंटेन की तरफ जाएंगे, माउंटेन टॉप्स की, तो भी कम होता जाएगा. तो उसकी वेरिएशन होती रहती है. It ranges from sub-zero levels in polar areas and high altitude to more than 50 degrees centigrade in tropical deserts in summer. तो इतनी ज़्यादा वेरिएशन होती है इसमें. आप देख सकते हैं 0 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक. There are however unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperatures exceed 100 डिग्री सेंटीग्रेड. तो कुछ ऐसे भी यूनिक हैबिटेट्स हैं यहाँ पर एवरेज टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री से भी ज़्यादा रहता है. A few organisms can tolerate and thrive in a wide range of temperature. Such organisms are known as eurythermal. जैसे ज़्यादातर mammals होते हैं इसमें, cat, dog, tiger, goat, man, cow, sheep and monkeys. While a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature. और ज़्यादातर जो organism होती हैं वो एक narrow range of temperature को ही tolerate कर सकते हैं. उन organism को हम बोलते हैं stenothermal. जैसे penguin है, python है, crocodile. The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. तो जिस लेवल तक टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं डिफरेंट स्पीसीज, उसी के आधार पर उनका जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो रहता है. टेम्परेचर कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एज वेल एज एक्टिविटीज. तो मेटाबॉलिज्म जो है ऑब्वियसली टेम्परेचर उसको कंट्रोल करता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जो मुख्य रोल है वो एंजाइम का होता है. अभी शुरू में हमने चर्चा की थी. तो एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर डीनेचर हो जाते हैं और लो टेम्परेचर के ऊपर इनएक्टिव हो जाते हैं. सो देयरफॉर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर और थर्मल रेगुलेशन इज एसेंशियल फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म. तो इसलिए टेम्परेचर को रेगुलेट करना प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक है. डिपेंडिंग अपॉन द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल टेम्परेचर ओवर द बॉडी टेम्परेचर, ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक्टोथर्म्स एंड एंडोथर्म्स. अब एक्सटर्नल टेम्परेचर का बॉडी टेम्परेचर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके आधार पर दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्टोथर्म एंड एंडोथर्म्स. तो सबसे पहले एक्टोथर्म, इनको पाइकिलोथर्म्स भी कहते हैं और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं. ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. So the organism whose body temperature changes with the temperature of the surrounding are called as ectotherm. For example, invertebrates, fishes, amphibians. Means birds और mammals को छोड़कर बाकी सारे जितने भी animals हैं वो ectotherms हैं. Since their body temperature changes with the surrounding temperature, they show hibernation and respiration. अब क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के साथ चेंज करता है, तो जैसे सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा तो इनका भी बहुत कम हो जाएगा. टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इनके जो है वो डेथ होने का चांसेस रहता है. इसलिए ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये एस्केप कर जाते हैं. जैसे हिबरनेशन जो है वो इसमें विंटर स्लीप और एस्टिवेशन समर स्लीप. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब कम हो जाता है तो हिबरनेट कर जाते हैं. तो हिबरनेशन is the listless passage of cold period in a warmer shelter, while estivation is the listless passage of hot period in a cool shady place. तो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इस तरह से जहाँ से बचाते हैं. दूसरे हैं एंडोथर्म्स, इनको वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं और होमोआयोथर्म्स भी कहते हैं. होमो मींस कांस्टेंट, थर्म मींस टेम्परेचर. सो द ऑर्गेनिज्म दे मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंजेस इन आउटसाइड टेम्परेचर. इसमें बर्ड्स और मैमल्स हैं, जितने बर्ड्स एंड मैमल्स हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, एंडोथर्म्स होते हैं. A constant body temperature gives endotherm an advantage over exotherm.
दे रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर। तो जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है एंडोथर्म्स का या वार्म ब्लडेड एनिमल्स का, ये उनके लिए का एडवांटेज है अगर उनको हम कंपेयर करें एक्सोथर्म के साथ। दे रिमेन एक्टिव थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ये एक्टिव रहते हैं। देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज रिमेन एट देयर ऑप्टिमम बेस्ट बिकॉज देयर बायोकेमिकल पाथवेज एंड एंजाइम्स फंक्शन एट देयर मैक्सिमम नियर टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो उनकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज होती हैं वो ऑप्टिमम पोजीशन पे रहती हैं, मींस बेस्ट पोजीशन पे रहती हैं। Homeostasis, the phenomenon of maintaining constant internal environment of the body is known as homeostasis. Home means constant, status means state. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये होमोस्टेसिस को मेंटेन करके रखते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।